राहुल गांधी के विगत दिनों फर्जी वोटर लिस्ट के बयान पर वार्ता में प्रकाश डालते हुए भाजपा प्रदेश सहसंयोजक सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश जितेंद्र ओझा ने कहा कि विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, यह विपक्ष का कार्य है, किंतु आरोप लगाने के साथ साथ उसे सिद्ध भी करना चाहिए। केवल पेपर में बयान दे देने से बातें सिद्ध नहीं होती हैं, इससे केवल जनता भ्रमित होती है और लोगों का ध्यान भटकता है। झूठ का पुलिंदा खड़ा करके वोट हथियाना कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। श्री ओझा ने कहा कि यदि भाजपा के शासनकाल में फर्जी वोटों का कोई पैमाना बनाया गया है तो इसके लिए राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट जाएं और चुनाव आयोग को भी शिकायत करें पूरे सबूत के साथ, तथा साथ ही साथ अपनी मर चुके कांग्रेस के पूरे हिंदुस्तान में जितने कार्यकर्ता है सबको लेकर हर जगह धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करें, लेकिन सबूत के साथ। केवल जनता को गुमराह करने की यह सस्ती राजनीति छोड़ दे। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। मैं समझता हूं कि मेरे इस सुझाव से किसी कांग्रेसी भाई को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि राहुल जी की वाणी सत्य निकलेगी तो हम खुद उनके साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि मेरी आदत है सच का साथ देना। मुझे सत्ता सुख से कभी कोई मतलब नहीं रहा है। मैं जनता के सुख से सुखी होता हूं और जनता के दुख से दुखी होता। मैं राजनीति समाज सेवा के रूप में करता हूं, किसी राजनीतिक वर्चस्व के लिए नहीं और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। यह बातें भी समाज लगभग जानती है। श्री ओझा ने कहा कि राजनीति का अर्थ त्याग तपस्या होता है और त्यागी पुरुष ही नेतृत्व करता है समाज का, तभी समाज का भला होता है। जो व्यक्ति पद के लालच में, सत्ता के लालच में बैठा रहेगा कि कोई सुख की प्राप्ति हो जाए, वह व्यक्ति स्वयं को और अपने परिवार को ही केवल सुखी कर पाएगा, समाज को कभी सुखी नहीं कर पाएगा। और जो व्यक्ति अपने आप को सुख केवल दे, समाज को सपना दिखाए, उस व्यक्ति से गया गुजरा इंसान कोई नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरा मानना है यदि राहुल जी साबित कर दे वोट में गड़बड़ी, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। श्री ओझा ने कहा कि आज देश चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। विकास के क्षेत्र में भारत का विश्व में एक पहचान बना है। जब अंतर्राष्ट्रीय पटेल पर सोचेंगे तो हम सभी को दिखेगा कि मोदी ने देश के लिए कुछ किया। आज चीन भारत से हाथ मिला रहा है, अमेरिकी वर्चस्व को भारत ने चुनौती दे दिया। क्या राहुल जी को यह नहीं समझ में आता? क्योंकि राहुल जी हमेशा सरकार को अपदश करने में विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने का प्रयास करते थे। क्या ये बात जनता से छुपी है? इधर इस समय पीके भी एक बहुत बड़े नेता बन के उभर गए हैं, जो सारे पार्टियों के ब्रोकरिंग का काम करते थे। ठीक, तो ऐसे ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो अच्छी सरकारें बुरी हो जाएंगी। अभी कल रात में कुछ लोग हमसे बात कर रहे थे, आज संत कबीर नगर में भी वही बात हो रही थी कि सरकार में बड़ी बेरोजगारी है। आप इसको बुरा ना माने, मैं आपके ही माध्यम से पूछता हूँ, क्योंकि आप ही लोग बात फैलाते हैं। ठीक, कौन सी ऐसी सरकार थी 70 साल पहले कि जिसमें सबके पास रोजगार हो गया? इसका आंकड़ा है। आप वर्ल्ड सर्वे देख लीजिए तो आज भारत चौथा स्थान हो गया है। अगर उसको तीसरा स्थान भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो ट्रंप ने टैरिफ वार चला है हिंदुस्तान के खिलाफ, ठीक है, आज ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। आज के डेट में ट्रंप की वो हैसियत नहीं रह गई कि वो मोदी से टकरा जाए। अमेरिका की वो हैसियत नहीं रह गई मोदी से टकरा जाए। किसी भी देश की अब वो हैसियत नहीं है जो इंडिया से टकरा जाए। आप देख लीजिए, चाइना भी हाथ मिला लिया। अभी तक किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन चाइना भी हाथ मिला लिया इंडिया से। चाहे वो अमेरिका को ठीक करने के लिए मिला है, चाहे जैसे झुका ना हमारे प्रधानमंत्री के सामने। तो ये अंतरराष्ट्रीय पटल की चीजें किसी को नहीं दिखाई देती हैं। फर्जी वोटर लिस्ट बना है तो ये बना है, भाई उसको लेके आप कोर्ट में जाइए ना, और अपने यूनिट से कहिए हर जिले में धरना प्रदर्शन करें। उनकी मरी हुई यूनिट कितना धरना प्रदर्शन करेगी? आज एक जिला में 150 आदमी नहीं है कांग्रेस के पास, और चल रहे हैं राष्ट्र का निर्माण करने। कोई एक काम बता दीजिए जो सराहनीय को हो, कोई सराहनीय कार्य उनका एक बता दीजिए आप। मुझे तो नहीं दिख रहा है। खैर, तो सत्ता में रही नहीं तो